Equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 degrees Celsius. The fraction of the total pressure exerted by oxygen. अब हमें क्या बताना है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला. अब बोल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, मतलब टोटल में से ऑक्सीजन ने कितना फ्रैक्शन लिया है, कितना फ्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट. तो फ्रैक्शन एक्चुअली में यही तो हुआ, ऑक्सीजन का खुद का अपॉन में टोटल, यही तो फ्रैक्शन हुआ. फ्रैक्शन यही तो होता है कि कितना पार्ट लिया है टोटल में से, तो ऑक्सीजन ने कितना पार्ट लिया है टोटल में से. ये बेसिकली किसके इक्वल है, O2 के मोल फ्रैक्शन के. ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, O2 का मोल फ्रैक्शन. ठीक है, अब O2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए वी नो हमें लिखना है मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस द अदर गैस विच इज मीथेन. ठीक है, अब ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें बोल रखा है कि दोनों का ही क्या लिया है, इक्वल वेट लिया है. मान लेते हैं 1 लिया है, ठीक है, या फिर x लिया है, कुछ भी वेट मान लेते हैं हम. तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 32, यहाँ पे x अपॉन 32 प्लस x अपॉन 16, क्योंकि मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो x अपॉन 32, ये कितना आ जाएगा, हमने एलसीएम लिया 32, ये आ गया 3x. 32 गेट्स कैंसल्ड, तो कितना आया ये हमारे पास 1/3. सो मोल फ्रैक्शंस जो आए O2 के, दैट कम्स आउट टू बी 1/3. सो जितने मोल फ्रैक्शन है उतना ही तो फ्रैक्शन होगा, यानी दिस फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/3. कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, हमसे पूछा ही था कितना फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन, मतलब partial pressure of O2 upon total pressure, and that was equal to the mole fraction of O2. अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने मोल्स ऑफ O2 अपॉन में टोटल मोल्स. अब मोल्स निकालने के उसने क्या बोल रखा है कि इक्वल मास है, तो इक्वल मास है तो हमने मान लिया कि दोनों का मान लेते हैं कि x ग्राम है. सो x अपॉन 32 प्लस x/16. अब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना निकल के आया उसका मोल फ्रैक्शन 1/3. ठीक है.